अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट न्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की हमारी लेटेस्ट न्यूज इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन IBCC के सेक्रेटरी की खुली कचहरी में स्टूडेंट्स के सवालों की डिस्कशन के बारे में है, जिसमें उन्होंने बोर्ड्स एग्जाम की फाइनल डेट, बोर्ड पेपर पैटर्न, नीज यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स कब होंगे, इस हवाले से डिस्कशन की है और तुलबा के बहुत सारे सवालों के जवाब आज 7 जनवरी बरोज जुमेरात को सुबह 10 बजे दिए हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा है, उनकी जुबानी सुनते हैं। 4 जनवरी को मीटिंग हुई IPMC की, उसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ, बहुत अच्छा डिसीजन हुआ, क्योंकि बच्चों की जो एजुकेशन है, जो लास्ट ईयर कोविड की वजह से डिस्टर्ब हुई, उसके बाद जो है वो आज हम इस कॉन्टेक्स्ट में बैठे हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 18 से जो क्लास 9 to 12 है वो इदारे खुल रहे हैं, और उसके बाद 25 से प्राइमरी और मिडिल क्लास 1 से 8, और उसके बाद जो है वो 1 फरवरी से यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। तो ये जो डिसीजन किया गया है, इस कॉन्टेक्स्ट में किया गया था कि क्योंकि बोर्ड्स के इम्तहान होते हैं, इसलिए पहले फेज में IPMC ने डिसाइड किया कि 9, 10, 11, 12 के स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए कि बच्चों का जो लर्निंग लॉस है वो कम किया जा सके। उसमें एक और जो बहुत बड़ा डिसीजन आया है कि आमतौर पे हमारे जो एग्जाम होते हैं वो होते हैं मार्च और अप्रैल में, लेकिन इस दफा एकेडमिक सेशन को बढ़ा दिया गया है और अब एग्जाम हो रहे हैं ईद के बाद मई और जून में। सारे क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चे नोट कर लें कि इस दफा एग्जाम जो हो रहे हैं वो एंड ऑफ मई और जून में होंगे। तो उस हवाले से आप पूरी तैयारी कर लें। यानी अगर हम देखें कि अगर तो हम एग्जाम लेते मार्च में तो डेफिनेटली कोर्स जो है वो सिलेबस कम कवर होता, लेकिन अब इस डिसीजन से ये होगा कि कम से कम 15-16 हफ्ते मजीद बच्चों को मिल जाएंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर सकें। तो ये एक बड़ा डिसीजन है जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक डिसीजन हुआ है, जिससे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम फायदा होगा। उसके अलावा एक अहम सवाल जो किया जा रहा है वो ये है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। देखिए, एग्जाम का पैटर्न जो है वो IBCC तय नहीं करता। IBCC अनाउंस कर देता है, IBCC कम्युनिकेट करता है, और ये डिसीजन तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के ये डिसीजन करते हैं। इसलिए बहुत जल्द हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के और स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करेंगे, डिफरेंट फोरम्स के जरिए कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन एक चीज तय यह है कि बच्चों को टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसलिए आप मेहरबानी करके 100% तैयारी कर लें। ये तो तय है। एग्जाम पैटर्न जो भी हो, MCQs हो, आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो, जिस तरह का भी होगा, लेकिन आपको 100% तैयारी फुल करनी है। तो मैं ये बच्चों को एडवाइस करूंगा कि आपको टाइम मिला है और अभी आपके पास 3-4 महीने हैं और इसमें फुल तैयारी कर लें। आप पेपर की तैयारी ऐसे करें कि आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि एक जो अलमिया हमारा यह है कि हम जब तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन पेपर से तैयारी करते हैं, यानी करिकुलम से तैयारी नहीं करते, सिलेबस से तैयारी नहीं करते। बुक्स होते हैं, हम जाके करते हैं 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, उससे तैयारी करते हैं, जो कि रोट लर्निंग की तरफ हम जा रहे हैं। हम डिस्करेज करते हैं इस तरह के सिस्टम को। तो बच्चों से ये एडवाइस करूंगा मैं बच्चों को कि काइंडली तैयारी करें और फुल अंडरस्टैंड कर लें अपने सिलेबस जो भी आपका कवर अप तक होता है। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है आपको कि लर्निंग लॉसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर डिसीजन लिया है कि आपको मई तक आपको टाइम मिल रहा है और उसमें आप फुल तैयारी कर लें इंशाल्लाह। इस हवाले से कुछ और मजीद चीजें मैं आपको बता दूं कि हमने रिफॉर्म्स क्या लिए हैं IBCC, क्योंकि इसके साथ जो हमारा मेजर काम होता है वो ये है IBCC का कि हम अटेस्टेशन पे काम कर रहे हैं, हम इक्विवेलेंस पे काम कर रहे हैं,
और वेरिफिकेशन होती हैं बोर्ड्स के साथ, तमाम बोर्ड्स और स्टेक होल्डर्स के साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी ये प्राइम ड्यूटी है कि हम सर्विस डिलीवरी को बेहतर बना सकें। और उस हवाले से लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हर महीने, हर दूसरे महीने इंशाल्लाह हम फर्दर इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। शुरू में जो नेशनल बैंक के ब्रांचेस थे वो अराउंड 280 ब्रांचेस जो है वो पूरे पाकिस्तान से बच्चों के चालान ले रहे थे, फीस ले रहे थे। लेकिन हमने नेशनल बैंक से बात की और अब 1400 ब्रांचेस जो है ऑल ओवर द कंट्री वो हमारे चालान जो है वो ले रहे हैं, जिसके लिए अब बच्चे को ये नहीं कि मखसूस बैंकों में जाना पड़ेगा, कहीं से भी पैसे जमा करवा सकते हैं। उसके बाद एक और हमने अपडेट किया, हमने ये किया कि जो टीसीएस के साथ हमारा एक एमओयू था, उनके साथ एक एग्रीमेंट था कि वो बच्चों से डॉक्यूमेंट्स लेते थे, हमारे पास पहुंचाते थे। उसके बाद जो है वो हम जब अटेस्ट या इक्विवेलेंट्स इशू करते थे उसके बाद बच्चों के घर पे जाके पहुंचाते थे। लेकिन उसमें एक दो मजीद जो है वो चीजें आई। एक तो ये कि टीसीएस जो है वो आजकल वन लिंक पे आ गया है। अब उसका फायदा बच्चों को ये हुआ कि अगर बच्चे किसी गांव में बैंक नहीं है, किसी शहर में बैंक नहीं है, या बच्चे बैंक की तरफ नहीं जाना चाहते कोविड की वजह से, तो आप चले जाएं टीसीएस सेंटर पे और टीसीएस सेंटर पे पैसे भी जमा करवा दें, जो बैंक वाला काम था। यानी अब फीस जमा करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आपकी फीस भी जमा हो जाएगी टीसीएस सेंटर पे, क्योंकि वो बैंक वाला काम टीसीएस सेंटर कर रहा है। और उसके अलावा उसके बाद वो ही डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट दे दें। अच्छा, हमने एक उनके साथ एक मैकेनिज्म बनाया। मैकेनिज्म हमने ये बनाया कि जब वो डॉक्यूमेंट्स बच्चों से लेते हैं तो एक रिसीप्ट उनको दे देते हैं। उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जमा करवाते हैं तो बच्चे को एसएमएस करते हैं कि योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड टू आईबीसीसी। उसके बाद जब हमसे कलेक्ट करते हैं तब भी बच्चे को मैसेज करते हैं कि योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम आईबीसीसी। और उसके बाद जो है वो बच्चे को फिर आइडिया हो जाता है कि आपने वो स्टेटस का पता चलता जाता है, तो बच्चा अवेयर होता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स अब किस प्रोसेस में है। यानी ये थेरेपी जो है वो एक मैनुअल सिस्टम था जो कि अभी तक चल रहा है। उसके बाद कोविड की वजह से जो है वो हमने पब्लिक डीलिंग हमने बंद कर दी थी, क्योंकि वो ये केसेस बढ़ते जा रहे थे पूरे मुल्क में और खुसूसन इस्लामाबाद में इनका रेशो ज्यादा बढ़ रहा था, तो हमने पब्लिक डीलिंग सब जगह बंद कर दी थी। अब एक और मसला ये आया कि लास्ट वीक एक रिक्वेस्ट आई थी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से, जो पहले पीएमडीसी था अब पीएमसी बन गया है। पीएमसी की तरफ से मिनिस्टर साहब को एक रिक्वेस्ट आई और वो मिनिस्टर साहब ने हमें फॉरवर्ड की और दूसरे दिन हमने उसका जो है वो सोल्यूशन निकाल लिया। और उसके बाद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमने बच्चों को दी, वो ये है कि जो बच्चे ओ लेवल और ए लेवल में प्राइवेटली एग्जाम में अपीयर हो रहे थे, उनका रिजल्ट अनाउंस हो रहा है 11 जनवरी को और 19 जनवरी लास्ट डेट है पीएमसी की डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए। अब 11 से 19 के दरमियान सिर्फ एक हफ्ता रह जाता था, जिसकी वजह से काफी बच्चे, हो सकता है कि हजारों में बच्चे रह सकते थे कि एक अपॉर्चुनिटी मेडिकल में एडमिशन के हवाले से। तो पीएमसी की रिक्वेस्ट पे मिनिस्टर साहब ने ये किया कि आईबीसीसी को डायरेक्टिव्स दी कि इस पे कुछ काम करें। हमने काम करके और फौरी तौर पे ये हमने किया, जो कि मैं अब बच्चों को फिर से बताना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों को अभी मैसेजेस आ रहे हैं, कंफ्यूजन है। हमने क्या किया कि ये एक तो हमने खोल दिए हैं अपने तमाम सेंटर्स खोल दिए हैं हम पब्लिक डीलिंग हमने शुरू कर दी है तमाम रीजनल सेंटर पे और हेड ऑफिस में पब्लिक डीलिंग शुरू कर दी है, जो कि 31 जनवरी तक जो है कंटिन्यू रहेगी। एक ये, दूसरा ये कि क्योंकि रिजल्ट आना है 11 जनवरी को, लेकिन बच्चे जो मेडिकल में अप्लाई करना चाहते हैं ओ लेवल ए लेवल वाले, वो क्या करेंगे कि किसी भी रीजनल सेंटर में या हेड ऑफिस में टीसीएस के जरिए एप्लीकेशन जो है वो भेज दें। रिजल्ट उनका नहीं आया, ये याद रहे कि रिजल्ट उनका नहीं आया,
वो पुराने डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास ओ लेवल के हैं वो भेज देंगे। अच्छा, उसके अलावा जो स्लिप एग्जाम की स्लिप थी उनके साथ अटैच करेंगे, या हमारे पास बाय हैंड जमा करवा दें किसी भी रीजनल सेंटर पे या हेड ऑफिस में, या टीसीएस के लिए जमा करवा दें। ये एप्लीकेशन जब हमारे पास आ जाएंगी, हमने 11 तारीख को जैसे रिजल्ट अनाउंस होगा कैम्ब्रिज की तरफ से, हम 3 दिन लेंगे उसको प्रोसेस करने के बाद। 11, 12, 13 ये 3 दिन हम लेंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो इक्विवेलेंस जो हम इशू कर रहे हैं, प्रोविजनल इक्विवेलेंस वो इशू कर रहे हैं हम, वो हेड ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हैं, रीजनल ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इक्विवेलेंस जो है वो रीजनल ऑफिस हमारा अलाउ नहीं करता, लेकिन पीएमसी में जिन बच्चों ने मेडिकल में अप्लाई किया है उनको फैसिलिटेट करने के लिए आज हमने एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके जरिए रीजनल सेंटर अथोराइज हैं कि वो वहां से ऑनलाइन रिजल्ट चेक करके प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। तो ये इन बच्चों के लिए हमने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, एक बड़ा डिसीजन हमने दिया है मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन पे कि वो बच्चों का कैरियर जो है, बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो सेफ रहे। इस हवाले से तो मैं फिर से रिपीट करूं कि बच्चे अपनी एप्लीकेशन 11 से पहले जमा करवा दें। 11, 12, 13 को हम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि 3 दिन हम प्रोसेस पे लेते हैं, और हम सारी एप्लीकेशन इंशाल्लाह 13 तक कंप्लीट कर लेंगे हमारा ऑफिस। उसके बाद बच्चे हमसे कलेक्ट कर सकते हैं रीजनल सेंटर से या हेड ऑफिस से। और दूसरा हमने एक और भी तरीका निकाला है कि सारे हमारे पास ईमेल्स होंगे बच्चों के, हम बच्चों को ईमेल भी कर लेंगे कि हो सकता है कि किसी वजह से वो नहीं कलेक्ट कर सकते या उनको अर्जेंटली चाहिए, तो हम ईमेल, आप काइंडली प्रॉपर ईमेल अपना क्लियर करके लिखे, हम सबको ईमेल भी कर देंगे कि फिर आप पीएमसी के लिए मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल स्कूल्स में जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये पीएमसी के लिए था। अब एक और सवाल है कि बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो आईबीसीसी में है और उसका स्टेटस क्या है। एक बहुत अच्छी न्यूज मैं आपको बताऊं कि हमने कुछ आईटी के हवाले से कुछ रिफॉर्म किए हैं। अगर आप अभी हमारे वेबसाइट पे जाएं तो हमने पूरी वेबसाइट को रिवेम कर दिया है, और अब पूरी वेबसाइट को हमने 80-20 पे कर दिया कि 80% आपको चीजें जो मिलेंगी वो सर्विस ओरिएंटेड मिलेंगी, और 20% बाकी जो हमारी एक्टिविटीज हैं, करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज और जो मैसेजेस होंगे, नोटिफिकेशन होंगे, वो मिलेंगे। तो 80-20 पे हमारी पूरी वेबसाइट आपको ibcc.edu.tk पे ये पूरी रिवैम्प हो चुकी है। आपको पूरी सर्विसेज वहां से क्लियर नजर आएंगी कि आईबीसीसी, उसमें मेजर आपको रूल्स रेगुलेशन है, और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन का फिलहाल हमने कंपोनेंट जो है वो अटेस्टेशन का लाइव कर दिया है, उसको हमने फंक्शनल कर दिया है, जिसमें एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है कि आप अप्लाई करें। आप अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा दें वहां से। उसके बाद आप आईडी, जब आप लॉग इन करेंगे, साइन अप करेंगे, तो आपको एक आईडी, आपका सीएनआईसी या ईमेल से आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप इवन आपके इस एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, आइदर वो अभी टीसीएस के पास है, वो आईबीसीसी के पास है, आईबीसीसी में किस मरहले पे, सारा का सारा स्टेटस अब आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, वो ई पोर्टल पे देख सकते हैं जो अटेस्टेशन का पोर्टल हमने बनाया है। दिस इज अ बिग न्यूज फॉर दी स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं इक्विवेलेंस और अटेस्टेशन के लिए। अटेस्टेशन का हमने फिलहाल फंक्शनल कर दिया है, तो बच्चे अटेस्टेशन जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सारा डेटा दें, सबमिट करें, वही डेटा आपका टीसीएस के पास भी जा रहा है, टीसीएस भी आपका वो डेटा देख लेंगे, उसके पास भी आ रहा है। और उसके बाद आप किसी वक्त भी चाहें उस पे पोर्टल पे जाएं और देख लें कि आपके इसका स्टेटस जो है वो क्या है एप्लीकेशन का, वो आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक सहूलत हुई। दूसरी एक कंप्लेन आ रही थी कि फोन हमारा बिजी जा रहा है। यस, क्योंकि एक लाइन थी, अभी हमने ज्यादा लाइनें ले ली हैं और उसको रैप करवा दिया हमने यूएन नंबर से। तो यूएन नंबर हमने नई वेबसाइट पे डाल दिया है, तो आप कॉल कर सकते हैं, और हमने एक डेडिकेटेड एक ऑपरेटर बिठा दिया है। इंशाल्लाह अब आपको ये कंप्लेन कम मिलेगी। तीसरा ये है कि हमने आईबीसीसी लाइव मैसेंजर के नाम से एक चैट बॉक्स बना दिया है।
और चैट बॉक्स में एक ये भी सहूलत रखी है कि आपको कंप्लेंट कराची की है या आप जो है वो क्वेरीज या कंप्लेंट जो भी है कराची की है, आपको लाहौर की है, कोयटा की है, आपको इस्लामाबाद की है, बावलपुर की, जहां की भी है, वहां आप जाएं और उसमें बता दें कि मेरे अगर कुछ क्वेरी है तो क्वेरी, अगर कंप्लेंट है तो वहां आप इजीली कर सकते हैं। और हमारे चैट बॉक्स पे हमारे जो अटेंड करने वाले एक हमने डेडिकेटेड टीम बिठा दी है, वो टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अगर तो फौरी रिस्पॉन्स का है, कुछ रूल्स रेगुलेशन पूछना चाहते हैं तो वो तो फौरी तौर पे आपको वहां से मिल जाएंगे, लेकिन अगर स्टेटस देखना है और उसमें कुछ टाइम लग जाता है तो आप अपना ईमेल और आपका फोन नंबर उस पर होगा, हम प्रॉपरली उसको कम्युनिकेट कर देते हैं कि ये आपके क्वेरीज या जो कंप्लेंट्स हैं उसका स्टेटस ये है। तो ये चैट बॉक्स का भी हमने सिलसिला शुरू कर दिया है। उसके अलावा भी कुछ है लेकिन वो पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह नेशनल आईटी बोर्ड के साथ हमने ताजा कल परसों एमओयू किया है, जिसके जरिए हम इंशाल्लाह एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं आईबीसीसी में कि हमारा पर्पस ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ईज ऑफ बिजनेस पे जाएं, हम सर्विस डिलीवरी को बेहतर बना सकें, हम ट्रांसपेरेंसी ला सकें, हम चीजों को आसान बनाएं और हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो अपने सिस्टम लाएं। ये कुछ चीजें थी जो कि मुझे बच्चों के साथ बच्चों को अपडेट करना था। तो काइंडली ये हमने जो भी रिफॉर्म्स लाए हैं इनको भरपूर यूटिलाइज करें आप। ये आपके लिए ही बनाई है कि आपको आसानी के लिए आपके प्रॉब्लम को फौरी तौर पर, अच्छा कुछ अगर आप लाइव चैट नहीं करते, आप फोन नहीं करते, तो हमने वो complaints@ibcc.edu.pk पे हमारी टीम बैठी है, उसको भी प्रॉपरली हम विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करेंगे, वो भी हमने किया हुआ है इंशाल्लाह। उसके अलावा भी आपको जो है वो फर्दर जो भी होंगी अपडेट्स हमारे पेज को देखते रहें, क्योंकि अभी हमने इसको एक्टिव रखा हुआ है। तो अनाउंसमेंट जो भी वक्तन फवक्तन हमारी होती हैं आप उसको देख सकते हैं। यस, अब हम जाते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं, तो हम आपको क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हैं। थैंक यू। ताहिर हुसैन साहब ने जो है वो कुछ अप्रिशिएट किया है। ताहिर साहब बहुत मेहरबानी आपकी। सिकंदर साहब बहुत मेहरबानी। एक चेयरमैन साहब है डॉक्टर अहमद साहब, जबरदस्त, एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे। अच्छा, जरफ शाम गुल, एमसीक्यू बेस्ड पेपर ना हो सर, बिकॉज देखें ये अभी तक तय नहीं है और ये सारे स्टेक होल्डर्स मिलके और ये तय करेंगे, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर जो है वो एमसीक्यू, क्योंकि फौरी तौर पे पैटर्न चेंज करना, तो ये हम समझते हैं कि आपके लिए शायद प्रॉब्लम हो। तो मेरा ख्याल है ये सब जब स्टेक होल्डर बैठेंगे, आपकी जो रिजर्वेशन है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो फीडबैक है, आपकी जो ओपिनियन है, आपकी कमेंट सारे जो है वो स्टेक होल्डर्स तक हम उसमें पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक तय नहीं है कि पैटर्न क्या होगा। आप फिर भी मैं कहूंगा कि आप 100% उसकी तैयारी करें कि सिलेबस को कवर करें, और सिलेबस उस तरीके से कवर न करें कि आप क्वेश्चन पेपर उठाते हैं 5 साल के, उसमें से तैयारी करते हैं। दिस इज अ बैड प्रैक्टिस कि आप क्वेश्चन पेपर उठा लें, वो ज्यादा रोड लर्निंग की तरफ आप जाते हैं। वो उसके बाद आप देखते हैं ना यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ना आप कोई और जो एक स्टैंडर्ड टेस्ट आ रहा है उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे। इसलिए तैयारी करें और अंडरस्टैंडिंग लेवल अपनी बेहतर करें और उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। ऊपर किनका है? फैसल फारूक खान। फैसल फारूक साहब क्या कह रहे हैं? चलो मैं इसका उत्तर देता हूं। वी आर वेरी कंफ्यूज, ये मोहम्मद असलम साहब कह रहे हैं वी आर वेरी कंफ्यूज अबाउट द पेपर पैटर्न। देखें, मैंने फिर अर्ज किया कि पेपर पैटर्न जो भी हो, आपकी तैयारी 100% होगी तो पैटर्न जो भी आए, क्योंकि हमारी मुसीबत यह है कि हम जब तैयारी करते हैं तो वो क्वेश्चन पेपर बेस्ड करते हैं, जबकि वो नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, कंसेप्चुअल आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग कर लें, उसके बाद जो है वो पेपर पैटर्न जो भी है उसको इजीली आप एड्रेस कर सकते हैं। एमसीक्यू, सारा इकबाल कह रही है कि एमसीक्यू बेस्ड इज अ गुड ऑप्शन,
ठीक है, आपका कम्युनिकेट हम कर देंगे। वही पैटर्न के सवाल आ रहे हैं। मिनाल आसिफ और एक्सपेक्टेड डेट, देखिए मैंने आपको बताया जरफशान गुल, बेटा आप ये मैं आपको बता दूं कि ईद के बाद पेपर जो है वो अब देखें, हमने विंडो दे दी है पूरी, आईपीएमसी ने पूरी विंडो दे दी है कि मई और जून में, मुझे नहीं लगता क्योंकि मई में शायद माह मुबारक रमजान आ रहा है और ईद भी आ रही है, इसलिए जाहिर है माह मुबारक में पेपर होना बहुत मुश्किल है। जो पेपर होंगे ज्यादातर चांसेस यही है कि ईद के बाद ही पेपर हों, और उसके बाद मई और एंड ऑफ मई और जून में जो है वो पेपर हो जाएंगे। तो कंफर्म डेट्स तो जो है बोर्ड से अनाउंस करेंगे, लेकिन आप ये जहन में रखें कि ईद के बाद जो है वो टाइम टेबल आएगा, डेट शीट जो उसकी एग्जाम की आएगी। अच्छा, ये चीज तय है कि आईपीएमसी और मिनिस्ट्री ये तय कर चुकी है कि देयर विल बी नो प्रमोशन पॉलिसी दिस ईयर, प्रमोशन पॉलिसी नहीं चलेगी और एग्जाम किसी सूरत में भी इंशाल्लाह होंगे। अच्छा, दूसरी चीज में आपको एक जो तय हो चुका है कि कोविड की वजह से क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हो सके कॉलेज स्कूल में, इसलिए यह तय है कि या तो 2020 वाली 2021 की जो पॉलिसी है कुछ बोर्ड्स उसकी तरफ चले जाएं, उसमें भी यह है कि प्रैक्टिकल देयर विल बी नो प्रैक्टिकल एग्जाम, यह तय हो चुका है। प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जो आप इक्विपमेंट है सब लोग अगर बच्चे टच करते हैं उनको तो कोविड के बढ़ने का चांस है। उसके अलावा प्रैक्टिकल क्योंकि क्लासेस कम हुए तो प्रैक्टिकल भी कम हो गए हैं, तो देयर विल बी नो प्रैक्टिकल। हाँ, अब एग्जाम कैसे होगा, वो मार्क्स कैसे होंगे, वो दो ऑप्शंस है। एक तो 2020 वाली पॉलिसी 2021 में भी वो अप्लाई हो सकती है। दूसरा ये कि हो सकता है कि कोई एमसीक्यू थ्योरी पेपर के साथ ही वो उसका प्रैक्टिकल का उसमें हिस्सा उसमें वो आ जाए। लेकिन प्रैक्टिकल अलहदा से ये आईपीएमसी और आईबीसीसी फोरम ने तय कर लिया है कि कोविड की वजह से सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम प्रैक्टिकल ले सकें। थैंक यू, निसार साहब ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, कमेंट करेंगे, ज्यादा इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है तो इंशाल्लाह उस पर हम जाएंगे, क्योंकि बेसिक हमारा काम यही है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स को फैसिलिटेट करना है, सर्विस डिलीवरी को बेहतर करना है और यहां ट्रांसपेरेंसी करनी है। Again, the questions are being repeated about the paper pattern। मैंने क्लियर कर दिया कि पेपर पैटर्न जो भी आएगा आपको तैयारी 100% करनी है, और पेपर पैटर्न जो है वो आईबीसीसी नहीं बनाता, वो सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बनाते हैं। अभी भी अगर कोई उसके बाद भी कुछ क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो लाइव चैट इज अवेलेबल देयर, उसमें हमारी टीम बैठी हुई है जो कि आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करेगी। मुर्तबा मलकाना साहब कह रहे हैं ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर वरीड अबाउट स्टडी। मेरा ख्याल है कि अब तो इदारे खुल गए हैं, तो अब तो वो जो है वो परेशान खत्म होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को टाइम मिल गया है। पिछला आप देखें पूरे साल जब स्टडी नहीं हो सकी तो रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज के और टेस्टों के बहुत उस तरह के लेवल के नहीं आए। तो अभी यह है कि हालांकि कोविड की सिचुएशन अभी भी डेंजरस है, रिस्क चल रहा है, लेकिन बच्चों के कैरियर को देखते हुए एसओपीज के साथ इदारे खुलेंगे कि एजुकेशन भी चलती रहे और एसओपीज के साथ जो है वो हम इस बीमारी के साथ भी फेस कर सकें। अगेन क्वेश्चंस आर अबाउट दी आकिब साहब कह रहे हैं कि हॉट वेदर है जून में। यस, एवरीबॉडी नोज कि जून में और ये हॉट वेदर है, लेकिन ये
सिचुएशन, हालात नॉर्मल नहीं है, इसलिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो फिर ये चला जाएगा बिल्कुल नवंबर में, जो कि बहुत एक अगेन दिस विल बी लॉस, कि आपको सेशन, अगला सेशन जो है वो हम चाह रहे हैं कि एग्जाम वक्त पे हो जाए, असेसमेंट हो जाए, रिजल्ट अनाउंस हो जाए और अगला सेशन भी हम वक्त से शुरू कर सकें। शाह हसन साहब कह रहे हैं नो एनी मैसेज फ्रॉम आईबीसीसी व्हेन यू सेंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम टीसीएस। हाँ, ये मैंने अर्ज किया कि पहले हम ये कह रहे थे कि हमने पीटीए से कर लिया था कि हम जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच रहे हैं तो हम भी एक मैसेज कर दें कि योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड वो। लेकिन अब मैंने बताया कि ई पोर्टल शुरू हो गया है, अब तो पूरा स्टेटस आप देख सकते हैं। जब आप टीसीएस को देखते हैं वो भी लिखा हुआ है उस पर, जब आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं और हमारे पास किस पोजीशन में, और उसके बाद हमने जब हैंड ओवर कर दिया टीसीएस को, ये सारा का सारा स्टेटस पूरा ट्रैक कर सकते हैं हमारे ई पोर्टल पे। सारा इकबाल बेटा, आप फिर भी मैं एडवाइस कर रहा हूं कि पेपर पैटर्न पे आप न जाएं। पेपर पैटर्न जब भी हो आप तैयारी पूरी कर लें, आप अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएं। आप पेपर पैटर्न जो भी आएगा उसको इंशाल्लाह जब आपकी तैयारी पूरी होगी तो उसको आप एड्रेस कर लेंगे। बच्चों के जो कमेंट्स हैं वो मिक्स आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि एमसीक्यू जो है वो अच्छा ऑप्शन है, कुछ कह रहे हैं एमसीक्यू अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो भी है वो जब सब सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठेंगे तो उसके बाद तय करेंगे कि कैसा होना चाहिए। जिन बोर्ड्स ने, जाहिर है कुछ बोर्ड्स ने तैयारी भी शुरू कर लिया, हो सकता है कि वो पुराने पैटर्न पे उन्होंने पेपर तैयार कर लिया हो, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि जब सारे बोर्ड्स या स्टेक होल्डर्स बैठ के तय करेंगे कि किस तरीके का होना चाहिए, लेकिन जो भी आएगा जिसकी तैयारी होगी वो उस तरीके से कर लेगा। लेकिन अगर आप पेपर स्पेसिफिक करेंगे, मैं बता रहा हूं दिस इज अगेन रिस्क कि आप अगर क्वेश्चन पेपर से तैयारी करते हैं तो जाहिर है आप एमसीक्यू और वो जो एमसीक्यू हो या जो कंसेप्चुअल पेपर है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप पेपर की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर लें। ये कुरतुल ऐन असलम कह रही हैं प्लीज गिव प्रोविजनल इक्विवेलेंट्स बिफोर 11 जनवरी। ये मैं अपनी टीम को कह देता हूं कि ये क्या इशू है, क्योंकि हमारे पास जो इशू आया है वो ये आया है कि 11 को रिजल्ट आ रहा है, 19 लास्ट डेट है उनकी। तो मैं अपने इक्विवेलेंट्स टीम को कह देता हूं कि इस पे जो है वो देख लें। और अगर आप जो है ना वो चैट के हमारा चैट वाला सेक्शन यूज करें, या अगर आप हमें इनबॉक्स कर दें कि अगर अपना ईमेल और कांटेक्ट नंबर कर दें तो मैं इक्विवेलेंट टीम को दे देता हूं और उसमें हम देखते हैं कि क्या आपका इशू क्या है, तो उसके बाद हम इस पे उसको स्पेसिफिक इशू को हम कर सकते हैं। कुछ तो सवाल ऐसे हैं कि आप बच्चों की आपस में डिस्कशन हो रही है कि एमसीक्यू बेहतर है, पेपर पैटर्न की बात हो रही है। मैंने आई एम अगेन रिपीटिंग, पेपर पैटर्न इज नॉट डिसाइडेड बाय द आईबीसीसी। ये सारे स्टेक होल्डर्स बैठते हैं एंड आईबीसीसी इज पार्ट ऑफ दैट फोरम। तो उसके बाद आपको कम्युनिकेट कर, अगर इस तरह का डिसीजन कोई होता है तो हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे, लेकिन आप तैयारी उस तरीके से कर लें कि कंसेप्चुअल उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि ये फिर आपको पैटर्न जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हो जाती है तो जिस तरह का भी पेपर आ जाएगा उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। So I think all the questions are addressed, questions are answered. मैं यहां देख रहा हूं कि कमेंट्स आ गए हैं मेरे पास, 1600 कमेंट्स आ गए एंड मोस्ट ऑफ देम आर अबाउट द पेपर पैटर्न। यानी हम सेशन जो है वो
30 मिनट्स के सेशन में 1600 कमेंट्स। और इसका मतलब है कि आप देखें, ये एक अच्छी चीज है कि हमारे बच्चे जो है वो हमारे पेज को भी देख रहे हैं और अपने स्टडी के बारे में इतना उनको कंसर्न है। तो इंशाल्लाह आईबीसीसी जो है वो वक्तन फवक्तन आपको जो भी इस तरह की अनाउंसमेंट्स होंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, वो आपको कम्युनिकेट करती रहेगी। आप अपना फीडबैक देते रहें। ईमेल मेरा दिया हुआ है, इक्विवेलेंस का है, अटेस्टेशन का है, कंप्लेन का है, क्वेरी का है, लाइव चैट है, यूएन नंबर है, सारी चीजें दी हुई है। काइंडली वहां कम्युनिकेट करें और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो फौरी तौर पर एड्रेस किए जा सके। So I think we should finish now, huh? Thank you very much. See you, inshallah, after a few days or maybe in first week of February. Thank you very much. Thank you. दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।